नीति शतक में कवि भर्तृहरि ने धन विषयक चर्चा करते हुए बताया था कि धन अत्यंत महत्वपूर्ण है और धन के साथ ही व्यक्ति की महत्ता समाज में बढ़ जाती है। लोग धन को ही महत्व देते हैं और जिसके पास धन है वो निर्गुण होने पर भी गुणवान मान लिया जाता है, उसमें सारे गुणों की परिकल्पना कर ली जाती है। लेकिन संसार में लोग धन को महत्व देते अवश्य हैं, पर धन की ये दशा तो सभी समझते हैं। जो व्यावहारिक स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है कि धन इस संसार में भोगने के लिए ही है और वही संसार में ही रह जाता है। कोई भी अपने धन को अपने साथ नहीं ले जा सकता। कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन यदि उसे भोग लिया या किसी को दे दिया तो ठीक है, वरना वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, पड़े पड़े नष्ट हो जाएगा, आपका तो नहीं रहेगा। तो धन की इन 3 गतियों के बारे में बताते हैं। दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानं भोगो, दान करना, भोगः भोग करना और नाशः नाश हो जाना। तिस्रः गतयः, 3 गतियां भवन्ति होती हैं वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो अपने हाथ से किसी को दे दिया जाए या फिर भोग लिया जाए, अपने सुख सुविधा पर, अपनी विलासिता पर उसे खर्च कर लिया जाए। और अन्यथा तीसरी गति क्या होती है? नाश। अन्यथा वो धन पड़े पड़े नष्ट हो जाता है। नष्ट नहीं भी हो तो वो नष्ट के समान ही है, पड़ा हुआ है, निरर्थक पड़ा हुआ है, ना अपने काम आ रहा है, ना किसी दूसरे के काम आ रहा है। तो यो न ददाती, जो न देता है, न भुंक्ते, न भोगता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस्य उसकी तृतीया तीसरी गति भवति हो जाती है। जो न देता है न भोगता है, उसकी तीसरी गति हो जाती है। धन की दान, भोग और नाश, ये 3 गतियां होती हैं। जो न देता है न भोगता है, उसकी तीसरी गति हो जाती है। तो स्पष्ट है, इसको हम थोड़ा सा बुद्धि के साथ सोचें, लालच को त्याग कर, तो हमें स्वतः ही समझ में आ जाता है कि धन एक साधन मात्र है। वो हमारी सुविधा का साधन हो सकता है या दूसरे के जीवन यापन का साधन हो सकता है। हम अपनी सुविधा पर उसको व्यय कर सकते हैं या किसी दूसरे की सहायता के लिए उसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त धन का कोई उपयोग नहीं है। बाकी तो वो पड़ा है ऐसे ही। आप अपनी तिजोरी में ईंट पत्थर रख लीजिए, आप उन्हें भी खर्च नहीं कर सकते, और आप सोने की ईंटें रख लीजिए, आप उन्हें भी खर्च नहीं कर सकते। तो स्वर्ण पड़ा हुआ है निरर्थक, वो भी काम का नहीं है, वो भी बस रखा हुआ है आत्मसंतोष के लिए। या फिर आप पत्थर के टुकड़े रख लें, वो भी आत्मसंतोष के लिए पड़े हुए हैं, उनको ही आप धन मान लें। तो ना आप उनको खर्च कर सकते हैं, ना आप स्वर्ण को खर्च कर सकते हैं। तो धन की महत्ता तब तक ही है जब तक उसकी प्रथम 2 गतियां होती हैं। या तो वो दे दिया जाए किसी को दान में, किसी की सहायता के लिए, या वो अपने ऊपर व्यय कर लिया जाए। अन्यथा तो वो अंतिम रूप से नष्ट होता है, और नहीं भी होता है तो वो नष्ट के समान ही, आपके काम का तो नहीं है। तो यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताई गई है जिसको मनुष्य प्राय भूल जाते हैं और धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, जीवन भर धन को अर्जित करने में लगे रहते हैं। ना तो वो आराम से बैठकर उस धन का उपयोग कर पाते हैं, उसको अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कर पाते हैं, और न ही किसी दूसरे की आवश्यकता जिसको है उसकी मदद कर पाते हैं। और अंत में वो सारा धन यहीं पड़ा रह जाता है, व्यर्थ पड़ा रह जाता है। यहाँ आर्या छंद है। उसके बाद में कवि बताता है कि वस्तुओं का अपना कोई मूल्य नहीं होता। खरीदने वाले, जो उसको वस्तु को खरीदने वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर उन पदार्थों का मूल्य निर्भर करता है। जो धनवान है, उनकी खरीदने की क्षमता कितनी है, उनके पास कितना धन है, उसके ऊपर वस्तु का मूल्य निर्भर करता है। वस्तु का स्वयं का अपना कोई मूल्य नहीं होता। यदि वस्तु बहुत अधिक है और किसी को आवश्यकता नहीं है तो कौड़ियों के मूल बिक जाएगी। वस्तु कम है और खरीदने वाले उसे खरीदना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो बहुत महंगे दामों में बिकेगी। तो खरीदने वालों की आर्थिक स्थिति पर और उनकी आवश्यकता पर वस्तुओं का मूल्य निर्भर करता है। वस्तुओं का अपना कोई मूल्य नहीं होता। तो परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये
स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चनेकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। परिक्षीणः क्षीण हुआ, आर्थिक रूप से क्षीण हुआ। कश्चित कोई स्पृहयति स्पृहा करता है, लालसा रखता है। यवानाम प्रसृतये जो कि मुट्ठी के लिए, एक मुट्ठी जो के लिए। आर्थिक रूप से क्षीण होने पर कोई एक मुट्ठी जो की लालसा करता है। स पश्चात संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृण समाम। पश्चात बाद में संपूर्ण भर जाने पर, धन धान्य से पूर्ण हो जाने पर, स वह धरित्रीम धरती को, पूरी धरती को, तृण समाम तिनके के समान, कलयति गिनता है। बाद में धन धान्य से पूर्ण हो जाने पर वह पूरी धरती को तिनके के समान गिनता है। अतः च अनेकांत्यात्, अतः इसलिए, अनेकांत्यात् अनेक रूपों वाली होने के कारण, अनेकांत जिसके अनेक अंत हैं, अनेक रूप हैं, अनेक रूपों वाली होने के कारण, गुरु लघुतया अर्थेषु, अर्थेषु धन के विषय में, गुरु लघुतया, गुरु अधिक और लघु सूक्ष्म कम, धन के विषय में धनी नाम धनियों की, गुरु लघुतया गुरुता और लघुता से जो अवस्थाएं हैं, बदलती हुई अवस्थाएं हैं, वस्तुनि वस्तुओं के विषय में, प्रथयति उन्हें विस्तारित कर देती हैं, वस्तुओं को विस्तारित कर देती हैं, बहुमूल्य बना देती हैं। संकोचयति च और संकुचित कर देती हैं, उनके मूल्य को कम कर देती हैं। तो जो धनवान व्यक्ति हैं, जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की कम या ज्यादा होती हुई जो आर्थिक स्थिति है वह अनेक रूपों वाली हो सकती है, कभी कम है कभी ज्यादा है। तो वो उनकी आर्थिक स्थिति वस्तुओं के मूल्य को अधिक कर देती है या कम कर देती है। वस्तुओं का अपना कोई मूल्य नहीं होता, वो आर्थिक, खरीदने वालों की आर्थिक स्थिति और उनकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो कोई धनिक व्यक्ति, कभी उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो एक मुट्ठी जौ के लिए भी तरस जाए, तो वो उस समय कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो, भले से हीरा ही क्यों ना हो, वो उसके लिए एक कौड़ी तक देने की स्थिति में नहीं होगा। और जब उसके धन धान्य के भंडार भर जाएंगे तो हो सकता है उसे पसंद आ जाए तो 50,000 का हीरा भी 1 लाख में खरीद ले कि मुझे तो ये चाहिए ही, भले से इसका मूल्य 50,000 है पर मैं तो 1 लाख में भी इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जो चीज 50,000 की उसका मूल्य 1 लाख हो गया। ऐसे बहुमूल्य वस्तु भी कम दामों में ली जा सकती है। यदि अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है तो चीजों के दाम स्वतः ही गिर जाएंगे, क्योंकि बेचने वाले को भी अपनी चीज बेचनी ही है। तो कश्चित परिक्षीणः यवानां प्रसृतये स्पृहयति, कोई आर्थिक रूप से क्षीण होने पर जो कि एक मुट्ठी के लिए अभिलाषा करता है। स पश्चात संपूर्ण सन धरित्रीं तृण समाम कलयति, वह बाद में भरपूर होने पर, धन धान्य से भरा पूरा होने पर पूरी पृथ्वी को तिनके के समान गिनता है। अतः च अर्थेषु अनेकान्त्यात् गुरु लघुतया धनिनाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। अतः धन के विषय में अनेक रूपों वाली होने के कारण अपनी गुरुता और लघुता से धनिकों की स्थितियां वस्तुओं को विस्तार देती हैं अथवा संकुचित कर देती हैं, अर्थात वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देती हैं अथवा कम कर देती हैं। तो खरीदने वालों की आर्थिक स्थिति से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है, वस्तुओं का स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता। अब कवि राजाओं के लिए राजनीति बताता है, राजाओं को उपदेश देता है कि पृथ्वी वसुंधरा है, उसमें सारे रत्न विद्यमान है, वो इतने सारे हमें धन धान्य देती है और फसलें पृथ्वी पर ही उगती हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ हमें देती है, पीने के लिए पानी देती है, सब कुछ देती है। लेकिन कब? जब राजा सदाचारी हो, प्रजापालक हो। तो एक रूपक बनाया है कवि ने कि जैसे पृथ्वी गाय है, गाय दूध कब देगी? जब उसका बछड़ा उसके सामने होगा। तो इस पृथ्वी रूपी गाय का बछड़ा कौन है? प्रजाजन। तो प्रजाजन सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तो पृथ्वी अपनी संपत्तियों को प्रसन्न होकर
प्रकट करेगी, जैसे बछड़े के सामने होने पर गाय भरपूर दूध देती है। तो राजन दुधुक्षसी यदि क्षितिधेनुमेतां तेन अद्य वत्समिव लोकम अमुम पुषाण तस्मिंश्च सम्यग् अनिशं परिपोष्यमाणे नाना फलः फलति कल्पलतेव विद्या। राजन, हे राजन, दुधुक्षसी, दुहना चाहते हो, यदि क्षितिधेनुमेताम, एताम इस क्षितिधेनु पृथ्वी रूपी गाय को, हे राजन, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो, तेन अद्य, तो आज, वत्सम इव बछड़े के समान, लोकम अमुम, अमुम इस लोकम लोक को पोषण करो, पुष्ट करो। तो आज से ही बछड़े के समान इस लोक का पोषण करो, पालन पोषण करो। तस्मिंश्च सम्यक अनिशम परिपोष्यमाणे च, और तस्मिन उसके, सम्यक भली प्रकार, अनिशम दिन रात, परिपोष्यमाणे पोषण किए जाने पर, पुष्ट किए जाने पर, नाना फल फलती विभिन्न फलों के रूप में फलित होती है, कल्पलतेव कल्पलता के समान, भूमि पृथ्वी। उस प्रजा रूपी बछड़े को दिन रात अच्छी प्रकार पाले पोसे जाने पर पृथ्वी कल्पलता के समान विभिन्न फलों से फलित होती है, विभिन्न प्रकार के फल प्रदान करती है। तो पृथ्वी गाय के समान है और सारा धन धान्य फसलें सब कुछ दूध की तरह है और ये प्रजा बछड़े की तरह है। तो जैसे गाय का बछड़ा प्रसन्न होता है, पुष्ट होता है, अपने बछड़े को देखकर संतुष्ट गाय मनुष्यों को भरपूर दूध देती है, ऐसे ही जब उसकी प्रजा रूपी बछड़ा पृथ्वी को प्रसन्न दिखाई देता है, पृथ्वी रूपी गाय को प्रसन्न दिखाई देता है, तो वो भी राज्य में अपने सारे धन संपत्ति रूपी, फसल रूपी दूध को प्रकट कर देती है, प्रदान कर देती है। तो राजन, हे राजन, यदि एताम क्षितिधेनुम दुधुक्षसी, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो, तेन अद्य वत्समिव अमुम लोकम पुषाण, तो आज से ही बछड़े के समान इस लोक का, इस प्रजा का पालन करो। तस्मिंच सम्यक अनिशम परिपोष्यमाणे भूमि कल्पलताएव नाना फलै फलति, और उसके भली प्रकार दिन रात पाले पोसे जाने पर पृथ्वी कल्पलता के समान विभिन्न फलों से फलित होते, विभिन्न फल प्रदान करती है। तो यहाँ कवि ने एक रूपक बनाया है, उपमा है कि पृथ्वी गाय के समान है और प्रजा बछड़े के समान है, और पृथ्वी से प्राप्त होने वाली सारी संपत्ति, चाहे वो फसल हो, चाहे वो रत्न इत्यादि हो, भूगर्भ से मिलने वाले खनिज हो, सब कुछ दूध के समान है। तो राजा गोपालक है, जैसे गोपालक गाय के साथ बछड़े का भी पालन पोषण करता है, वैसे ही राजा को भी प्रजाजनों का पूरा पूरा पोषण करना चाहिए, तभी पृथ्वी अपनी संपत्तियां प्रकट करती है। उपमा अलंकार तो स्पष्ट ही है और वसंत तिल का छंद है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि राजा के लिए प्रजापालक होना आवश्यक है, अन्यथा उसके राज्य में पृथ्वी अपनी संपदा प्रकट नहीं करती। ये मान्यता ही है, ये कहा ही गया है राजाओं के लिए, जो नियमावली है कि राजा को प्रजाओं का पालन करना चाहिए। जो राजा सदाचारी है, प्रजापालक है, उसके राज्य में सदा सुभिक्ष रहता है, अर्थात अन्न जल की कोई कमी नहीं होती। और जो राजा दुराचारी या प्रजा को सताने वाला होता है, उसके राज्य में दुर्भिक्ष होता है, अकाल पड़ता है। अब राजनीति के बारे में कहते हैं कि राजा को अवसर के अनुकूल तरह तरह से अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ता है, उसको हर रूप दिखाना पड़ता है, हर प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो वो जो कुछ कर रहा है उससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कैसा व्यक्ति है। वो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार अपनी नीति बदल लेता है। तो क्या कहते हैं, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नीतिरनेक रूपा। सत्यानृता च, सत्या सच्ची, सच बोलने वाली, अनृता च और झूठी, अवसर के अनुकूल कभी सत्य और कभी असत्य का आचरण करने वाली, परुषा प्रियवादिनी च, कभी परुषा कठोर भी हो जाने वाली और कभी प्रियवादिनी बहुत मीठा बोलने वाली, हिंस्रा दयालुरपि, हिंस्रा हिंसक स्वभाव वाली और दयालु अपि, कभी कभी बहुत दयालु,
अर्थपरा वदान्या, अर्थपरा धन की लालची और वदान्या उदार, कभी धन की लालची प्रतीत होने वाली और कभी बहुत उदार हो जाने वाली। नित्य व्यया, नित्य तरह तरह के व्यय करने वाली और प्रचुर नित्य धनागमाचा, जिसके पास नित्य ही प्रचुर मात्रा में धन का आगम होता है, धन आता है। ऐसी वारांगना एवं वारांगना के समान, वेश्या के समान, नृप नीति, राजनीति अनेक रूप वाली होती है। तो जैसे वेश्या अवसर के अनुकूल उसके पास आने वाले व्यक्तियों के अनुरूप अपनी आवश्यकता के अनुरूप तरह तरह का व्यवहार करती है, उसे तो केवल अर्थ अर्जित करना है, लोगों को मुग्ध करना है, उन्हें आकर्षित करना है, तो उसके लिए कभी वो सच भी बोलती है, कभी झूठ का भी आश्रय लेती है। किसी से उसे कठोर व्यवहार भी करना होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मधुर व्यवहार से संतुष्ट नहीं है या संभल नहीं रहा है, तो कठोर व्यवहार भी करना है और मधुर आलाप भी करती है। कभी समझ लीजिए कि अपना धन ही उसको लेना है, निकलवाना है, तो हिंसक भी हो सकती है और दयालु भी होती है। धन की लोभी है, क्योंकि धन तो सभी को चाहिए, धन अर्जित करने के लिए ही वो वहां पर है, लेकिन उदार भी है, उदारता से दूसरों की मदद भी करती है उस धन से। नित्य उसके बहुत सारे खर्चे हैं अपने सब साज सज्जा बनाए रखने के लिए, सब दिखावे के लिए, लेकिन प्रतिदिन उसके पास बहुत सारा धन का आगमन भी होता है। तो जैसे वेश्या होती है, उस प्रकार ही राजनीति में भी सदा सत्यवादन से काम नहीं चलता। कभी राजा या राजनीति में सत्य संभाषण भी करना होता है, सच्चा व्यवहार भी करना होता है, और कभी असत्य भी बोलना पड़ता है, कभी कठोर भी होना पड़ता है राजा को, तो कभी वो बहुत मधुर भी भाषण करता है, मधुर व्यवहार भी करता है। युद्ध इत्यादि के समय हिंसक होने की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी अपने परिजनों पर, अपने सेवकों पर, अपने बंधु वर्ग पर राजा दयालु भी होता है। कभी वो धन का लोभी होता है, धन की आवश्यकता अपने प्रजा पालन के लिए, कर ग्रहण के लिए उसको है ही सही, तो धन का लोभी प्रतीत होता है, लेकिन उदार भी होता है। जब वो देता है, प्रजा हित के कार्य करता है, तो उदार भी होता है। नित्य बहुत सारे व्यय होते हैं राजकार्यों को करने के लिए, लेकिन आने के लिए भी अनेक स्रोत होते हैं धन के, तो अनेक प्रकार से, अनेक रास्तों से धन का आगमन भी होता है। बहुत सारा धन प्रतिदिन आता भी है, खर्च भी होता है तो आता भी है। तो राजनीति के भी अनेक रूप होते हैं। सदा एक सा ही व्यवहार करके कोई भी राजा कुशलता पूर्वक शासन नहीं कर सकता। तो जो वेश्या अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह से व्यवहार करती है, उन्हें संतुष्ट करना और उन्हें आकर्षित करना ही उसका उद्देश्य होता, किसी भी तरह से कार्य संपन्न हो सके। ऐसे ही राजनीति का उद्देश्य भी प्रजाजनों को संतुष्ट रखना और राज्य को सुरक्षित रखना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति अपनाई जाती है। राजनीति सदा एक ही लकीर पर नहीं चल सकती, उसके अनेक रूप होते हैं। तो ये कवि कहना चाहता है कि राजनीति अनेक रूपों वाली होती है और सीधा साधा कार्य नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा काम है, और सभी को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, और सब प्रकार से सुरक्षा भी चाहिए देश की, राष्ट्र की। तो ऐसी स्थिति में राजा को तरह तरह से हर प्रकार से कार्य करना होता है। उसके लिए उद्देश्य की प्राप्ति मुख्य है, लक्ष्य की प्राप्ति मुख्य है। किस तरह से वो लक्ष्य मिलेगा, ये गुण है। तो झूठ बोलकर यदि लक्ष्य मिल रहा है तो झूठ भी बोला जाता है, छल करके मिल रहा है तो छल भी किया जाएगा, मीठा होकर मधुर होकर लक्ष्य मिलता है तो मधुर भी हुआ जाएगा, हिंसा करने की आवश्यकता है तो हिंसा की जाएगी, उदारता दिखाने की जरूरत है तो उदारता दिखाई जाएगी। तो जैसी आवश्यकता है, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य क्या है? देश की सुरक्षा और प्रजाजनों की प्रसन्नता। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, राजा को वो करना ही पड़ेगा। जैसे वेश्या अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रत्येक कार्य करती है, तो राजनीति को वेश्या के समान बताया है। वैसे कहते हैं वेश्या का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, वैसे ही राजनीति का कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। वहाँ दोनों जगह ही लक्ष्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। साध्य की महत्ता है, साधन की महत्ता नहीं है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। वारांगना ये वेश्या से तुलना की गई है राजनीति की, और वसंत तिल का छंद है।